हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर इंटरनेट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात करी थी इंटरनेट क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन इंटरनेट के फादर हैं। ये सब हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी बात करेंगे हम पार्ट 2 में। तो पहले जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि मेरा नाम रूपाली शर्मा है और मैं आपका यहाँ पर MPPSC का यूनिट 9 ICT को कंप्लीट करा रही हूँ। पिछले हमने 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं जो थे ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। जिन्होंने भी उन लेक्चर्स को नहीं देखा है प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा ये दावा कर सकती हूँ कि वो वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंटरनेट हमने देख लिया था कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट में हम बहुत सारे बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी कि इंटरनेट कब आया, तो इंटरनेट आपका जनरेट हुआ था एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के थ्रू। उसके बाद इसको हमने एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जिसका नाम था ARPANET। उसके बाद हमने फ्री 1986 में इसको जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनके लिए अवेलेबल कराया और 1991 में ये आम जनता के लिए या बिजनेसमैन सभी के लिए अवेलेबल हो गया और इसने हमारी लाइफ को बहुत हद तक हेल्प किया है। जो हमारे फादर ऑफ इंटरनेट है उनका नाम है विंटन सर्फ। क्या नाम है उनका? विंटन सर्फ। इनके बारे में हम देख सकते थे क्यों इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा गया, क्योंकि इन्होंने कोड डिज़ाइनर है ये आपके किसके, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के। कौन सा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल? तो TCP/IP नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के ये क्या है, ये कोड डिज़ाइनर है। उसके बाद हमने बहुत सारे इंटरनेट सर्विसेज को देखा जिसमें www, वेब पेज, वेब पब्लिशिंग, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजिन प्रोटोकॉल में इंटरनेट प्रोटोकॉल और काफ़ी कुछ। ये सब आपके क्या हैं, ये आपकी इंटरनेट की सर्विसेज है। ईमेल, न्यूज़ ग्रो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FTP, फोरम, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी इंटरनेट की सर्विसेज है जो इंटरनेट हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा www को क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपका वो सिस्टम है जो हमारे टेक्स्ट वगैरह को और हमारे हाइपर मीडिया को इंटरलिंक करता है। किसकी हेल्प से करता है? इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, इसके क्रिएटर कौन है? इनके क्रिएटर का नाम है टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने इसको क्रिएट किया था 1989 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये हैं आपके टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ www कहते हैं। इन्होंने सर्न की लैब में काम करते वक्त www का इन्वेंट किया था, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि वेब और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इंटरनेट में क्या होता है, कलेक्शन होता है नेटवर्क्स का जो मिलियन ऑफ लोगों को कनेक्ट करते हैं। और www क्या है, ये आपका वो है जिससे हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट के पर। इंटरनेट पर जब हम इंटरनेट को किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं तो वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, www की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट इज योर वेब पेज। वेब पेज आपका वो पेज होता है जो डॉक्यूमेंट होता है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो आपको खोल कर देगा वेब पेज के फॉर्म में। ठीक है, आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप उसको फर्दर कंटिन्यू रखेंगे, नहीं होगी तो आप उसको क्लोज करके दूसरे वेब पेज को खोलेंगे। ठीक है, इसमें आपका इसमें आपका काफ़ी सारा टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, ये सब आपका इसमें। ठीक है, तो इसमें आपका आप इससे कुछ भी भेज सकते हैं। इसमें आपका टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, सब कुछ होता है। इसको भेजने के लिए हर वेब पेज के लिए और वेब पेज को ओपन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कि URL की रिक्वायरमेंट होती है। URL क्या होता है, URL आपका एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर साइट का या हर वेबसाइट का अपना होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट आपका किस तरीके से कनेक्ट होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगी भी नहीं। वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र्स कौन से होते हैं? वेब ब्राउज़र आपके वो ब्राउज़र्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप चीज़ों को ओपन कर पाते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, ये आपके वेब ब्राउज़र्स होते हैं। ठीक है, इसको जो आपका फर्स्ट वेब ब्राउज़र था उसको डेवलप करने वाले कौन थे? मोज़ैक ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया? मोज़ैक था वो जो फर्स्ट आपका वेब ब्राउज़र था, वो था मोज़ैक। कब डेवलप हुआ था? 1991 में। और इसको डेवलप करने वाले कौन थे? मार्क एंड्रीसन। ठीक है, जिन्होंने इस वेब ब्राउज़र को डेवलप किया था।
ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन वेब ब्राउज़र्स हैं, गूगल क्रोम, आपका मोजिला फायरबॉक्स, ये आपके क्या हैं, ये आपके वेब ब्राउज़र्स हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स आपके कुछ रूल्स होते हैं या कुछ गाइडलाइंस का सेट होता है जिसके बेसिस पे आपका इंटरनेट चलता है। यहाँ पर कुछ आपके फॉर्मेट्स हैं जिनका आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेट से रिलेटेड फॉर्मेट्स हैं और इनके फुल फॉर्म आपको पता करने हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से पता कर लीजिएगा कि किसका क्या फुल फॉर्म है। उसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मेल पे। जो रात दिन हम मेल्स करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, तभी हम किसी को भेज पाते हैं। जब हम ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं तो अपने आप उसको पता चल जाता है ईमेल बॉक्स को कि इस ईमेल को किसको जाके डिलीवर करना है। जनरली जब भी हम ईमेल को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम जो प्रोटोकॉल जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो होता है आपका SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट सर्च इंजन हमने देख लिया जैसे कि गूगल, याहू। यहाँ पे हम पर्टिकुलर वेबसाइट्स को डिफरेंट सर्च इंजन्स के डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स के थ्रू ओपन करते हैं और अब जो भी हमने इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की होती है उसको ये हमको खोलकर दे देते हैं, ठीक है। जो पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं वो कौन से हैं, गूगल, बिंग, यास्क, MSN, याहू, ये आपके क्या हैं, ये आपके पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि हर कंप्यूटर का, हर डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होता है जो उनको एक दूसरे से डिफरेंट करता है और उस IP एड्रेस के थ्रू हम उनको ट्रैक कर पाते हैं कि वो कहाँ के हैं, क्या है और किससे हैं, ठीक है। जैसे आपने वो मूवी देखी थी ना, वो कौन सी मूवी आई थी, टाइगर का पार्ट 2 कौन सा था, टाइगर जिंदा है, पता नहीं कौन सा था वो था ना। तो उसमें जो उनके जब वो सलमान खान कटरीना कैफ के साथ और अपने बेटे के साथ कहीं जाके रहने लग जाता है तो वो हर साल क्या करता था, एक मेल भेजता था और उस मेल से जो उसके बॉस थे या जो भी उसके हेड थे उनको पता चल जाता था कि टाइगर इस समय पे कहाँ या किस कंट्री में है, जिसकी वजह से वो ट्रैक कर पाते थे, है ना। तो इट्स लाइक दिस ओनली। उसके बाद आता है URL में क्या होता है, ये लास्ट ईयर PSC में क्वेश्चन आया था, उन्होंने एक पोर्शन दिया था और वो पूछा था कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे आपका एक पूरा ईमेल एड्रेस है, आपका URL दिया हुआ है, ठीक है। इस URL में HTTP इसको कहते हैं हम प्रोटोकॉल, क्या कहते हैं इसको हम, प्रोटोकॉल। www ये है आपका थर्ड लेवल डोमेन, सॉरी। उसके बाद है आपका UQE ये है आपका डोमेन का नाम या फिर हम इसको कह सकते हैं सेकेंड लेवल डोमेन। EDU क्या है, आप एक सेकेंड, इसको मैं डिफरेंट कलर से करूँगी, वेट। तो HTTP क्या है, आपका प्रोटोकॉल है। इसके बाद www क्या है आपका, ये आपका थर्ड लेवल डोमेन है, ठीक है। उसके बाद UQU आपका क्या है, ये आपका डोमेन नाम कह सकते हैं इसको हम, या कह सकते हैं ये सेकेंड लेवल डोमेन है। उसके बाद EDU आपका क्या है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन है। उसके बाद ये जो आपका पाथ नेम है वो आता है, आपका जो यूज़र्स है वो आपका पाथ नेम कहा जाता है। और ये जो index.html है इसको कहेंगे हम फाइल नेम, ठीक है। तो ये होता है आपका URL। तो इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी इस पर क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर कुछ नेम हैं जो हमेशा सेपरेटेड रहते हैं एक डॉट के थ्रू। जो लास्ट पार्ट होता है उसका नाम का वो आइडेंटिफाई करता है कि वो किससे रिलेटेड है या किस साइट का है। जैसे अगर किसी भी URL में अगर आपको लास्ट में EDU दिखे तो हम क्या समझेंगे कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। .com में मतलब कंपनी या किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ORG नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। .net मतलब नेटवर्क ऑफ साइट्स की बात हो रही है। MIL मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और GOV मीन्स गवर्नमेंट की साइट्स। सब डोमेन क्या हो सकते हैं, अगर अभी कहीं लिखा हो edu.in
क्या लिखा हो, edu.in मीन्स इंडिया, IN फॉर इंडिया, SA फॉर सऊदी अरेबिया, GB फॉर जापान और UK फॉर यूनाइटेड किंगडम्स। तो ये हो गई आपकी टॉप लेवल डोमेन्स और ये हो गई आपकी सब डोमेन्स। ठीक है, तो इसको भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम मार्किंग स्टार ओवर हियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद है इंटरनेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम इंटरनेट का यूज़ तो बतेरी जगह करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं ना कि बिना इंटरनेट के तो हम अपनी लाइफ को एज्यूम भी नहीं कर सकते आज की डेट में। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए, मतलब लोगों से चिटियाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन बिठाने के लिए, हाय हेलो करने के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर की शेयरिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम अपने किसी भी कॉमन इंटरेस्ट पे अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। जनरल इंटरेस्ट पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को भी पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने किया, ठीक है, अब जैसे इंटरनेट पे मैं अपने व्यूज़ दे रही हूँ, आपको, आपके साथ एक्सचेंज कर रही हूँ, आप उनको सुन रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने इस वीडियोज़ को फर्दर अपलोड कर दिया, पोस्ट कर दिया, तो बाद में दूर दराज के लोग भी इसको देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोशन के लिए भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी आपको बोल रही हूँ कि हम अच्छा बढ़ाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो हम भी अपना ऑर्गेनाइजेशन का, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रमोशन कर सकती है। उसके बाद होता है प्रोडक्ट का प्रमोशन और फीडबैक अबाउट प्रोडक्ट्स। हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम मंगाते हैं, हमको इंटरनेट की हेल्प से काफ़ी सारे ई-कॉमर्स की जो प्रोडक्ट्स देखे थे हमने, वो सब दिखते हैं। हमारा खाना पीना, ज़ोमैटो, स्विगी, इनसे हम जो खाना खाते हैं उसको लेते हैं। ठीक है, और फिर उस पर हम अपने फीडबैक के देते हैं कि हाँ सही टाइम पे आ गया, गलत टाइम पे, तो उस पर हम अपना फीडबैक भी देते हैं। उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी होती हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत होती है तो हम हेल्प पे जाते हैं और वो हमें कई तरीके से हेल्प कर देते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन जर्नल्स को, मैगजीन्स को, इंसाइक्लोपीडिया को, डिक्शनरी, ये भी हमको इजीली हमारे इंटरनेट से अवेलेबल हो जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑल वर्ल्ड वाइड चटियाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस दोनों सेक्टर्स में आ जाती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब कि जहाँ पर दो मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, या एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपने आइडियाज़ को या कॉन्फ्रेंस कर रही है, या PM और CM के बीच की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब स्पेशली जब कोरोना की गाइडलाइंस जारी होती नहीं तब। ठीक है, या और इनफॉर्मल मतलब जैसे हम चटियाते वीडियो कॉल पे लगे हुए हैं, घंटों घंटों लगे हुए हैं, ही कर रहे हैं, हम साथ में बैठ के PUBG खेल रहे हैं, तो ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, इट जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो ये इंटरनेट के यूजेस हैं, इसके अलावा बतेरे यूजेस हैं। एडवांटेज क्या है इंटरनेट का? अब सही बात है, जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो कुछ तो एडवांटेज अपने साथ लेकर आएगी और कुछ डिसएडवांटेज भी लेकर आएगी। तो एडवांटेज क्या आएगा कि हमको जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना हो वो फटाफट हमको पता चल जाएगा। ठीक है, शिट, मैं हमेशा गलत बटन दबा देती हूँ, या सॉरी, हमेशा गलत बटन दब जाता है। ठीक है, तो एडवांटेज की बात करते हैं। तो ये हमको क्या करता है, ये हमको अलाउ करता है कि हम तुरंत से जो भी चीज़ के बारे में भी हम जानना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन में बहुत जल्दी मिल जाती है और इजी तरीके से मिल जाती है। ये हमको डिफरेंट यूज़र्स की एक्सेस करने के, मतलब जो उनकी फाइल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो किसी भी कंप्यूटर से कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। पीपल कैन चेक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, परचेजेस, प्रोडक्ट, टॉक टू पीपल एंड मच मोर ऑनलाइन। ऑनलाइन हम कितने सारे तो काम करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, डिफरेंट तरीके की परचेसिंग करते हैं, हज़ारों लोगों से बातें करते हैं और काफ़ी कुछ करते हैं। डाउनलोडिंग म्यूज़िक क्विक एंड ईजी, जो भी हमें म्यूज़िक सुनना होता है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, जो भी वीडियोस हमको देखना होता है वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। आजकल तो टिकटॉक भी था, वो ज़रा उसने पिछला लॉकडाउन तो कटवा दिया था, अब इस लॉकडाउन का मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी हम एक्सेस कर पाते हैं। यूज़र कैन सेंड इन्फॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी भेज सकते हैं। जैसे हम ईमेल है, एक ही ईमेल को हम उस पर सबके एड्रेस डाल देंगे और वो एक ही बार में हज़ारों लोगों को भी जा सकता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी अपने साथ लेकर आया होगा। वायलेंस को प्रमोट करता है, बैड बिहेवियर को प्रमोट करता है। ठीक है, जैसे कि आपकी बहुत सारी ऐसी फालतू की साइट्स होती हैं
जो रिलेटेड होती है पोर्नोग्राफी से, पीडोफीलिया से, तो वो लोग आसानी से उनको ओपन कर लेते हैं और फिर अपने दिमाग में फालतू की चीज़ों को वो करते हैं। तो इसके बहुत सारे गलत इम्पैक्ट भी लोगों पर पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारी जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी उनको भी रोक चुका है। हम अब प्लेग्राउंड में खेलने जाने मतलब खेलना पसंद नहीं करते हैं इतना, जितना कि हम मोबाइल पे वीडियो गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो अपने घर पे रहना पसंद करते हैं और इंटरनेट पे ही फ्रेंड से बातें करना और अपनी फ़ोटो शेयर करना और ये करना और वो करना, सेल्फीज़ खींच खींच के डेयरिंग पोस्ट डालना। तो ये सब सारी चीज़ें भी होती हैं, तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। कंक्लूज़न सबसे अच्छा क्या निकाल सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बेस्ट यूज़ लेकर आएगी। ठीक है, अगर हम इसको केयरफुली प्लान करेंगे, प्रॉपर इसका मैनेजमेंट करेंगे, इसको बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करेंगे या किसी भी तरह पढ़ाई के पर्पज़ से यूज़ करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है हमको ये, और ये हमको जानना है कि कितनी जल्दी चीज़ें रैपिडली चेंज होती हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं इश्यूज़। ठीक है, तो नेट हमको, इंटरनेट की हेल्प से हम अपनी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को और बहुत सारी चीज़ों को एक दिशा मिल जाती है, हमको एक आइडिया लग जाता है कि हम उस चीज़ को कैसे और कर सकते हैं। आपने देखा ना कितने सारे तो वेस्ट टू वेस्ट वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो दिखाते हैं कि हम अपनी फटी हुई जीन्स से पाउचेस बना सकते हैं, कोई ख़राब पॉट से ये चीज़ बना सकते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए। आई होप मैंने आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, और अगर कुछ गलती हो तो यार माफ़ कर देना, इतना तो भगवान से भी हो जाता है। मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ और मिनिमम टाइम में प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि ये PPTs बनाने में, मटेरियल कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। सो चलो लेट्स सी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो तो सबको मुझे लगता है चैनल का नाम पता होगा। चैनल का नाम है स्टडी साथ साथ, ये हमारे चैनल का नाम है, तो इसको जाके सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टेलीग्राम पर जिसको भी PDF चाहिए हो तो वो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना। टेलीग्राम चैनल है हमारा नॉलेज आर। ठीक है, और डाउट हो तो हमको ईमेल कर लेना। हमारी ईमेल ID है channel study type @gmail.com। ठीक है, ये हमारी ईमेल ID है, तो इस पर अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पर जाके मेल कर देना। चलो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कुछ नया पढ़ेंगे। बेसिकली हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो टिल द टाइम बाय बाय एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।